बाहर जो 20 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 80 और 90, 160, 170 रुपए में मिल रहा है। पॉपकॉर्न वगैरह 200 का है, पानी बोतल 80 का है, तो मैं अगले बार नहीं आएगा। नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है, लेकिन जब खाने पीने की बात आती है तो ये मजा कई बार किरकिरा हो जाता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में फूड के दाम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि आम आदमी की जेब खाली हो जाती है। उसका ध्यान पिक्चर पर कम और जेब पर ज़्यादा चला जाता है। फूड की वास्तविक कीमत से कई गुना ज़्यादा फूड आइटम को लेकर दर्शक हमेशा ही नाराज रहे हैं, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन आखिर में जीत सिनेमा हॉल मालिकों की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिनेमा से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा और थिएटर में बाहरी खाने को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में वाली बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक फिल्म देखने वालों को अपने साथ खाना लाने से रोक सकते हैं। साथ ही बेंच ने साफ किया कि सभी सिनेमा हॉल के लिए जरूरी है कि वो सिनेमा देखने वालों के लिए फ्री में शुद्ध पानी मुहैया कराएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमा देखने वालों के साथ अगर नवजात शिशु है तो उसके लिए पेरेंट्स को खाना लाने की इजाज़त हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर गया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का आपको फैसला बता दें, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सिनेमा हॉल मालिकों को निर्देश दिया था कि वो सिनेमा देखने वालों को अपने साथ खाना लाते हैं सिनेमा हॉल में ले जाने से न रोकें। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आखिर पूरा फैसला क्या था, इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है, जिसमें आज़ादी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को अपने नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज़ादी दी गई है मल्टीप्लेक्सेस को, सिनेमा हॉल मालिकों को, कि वो अपने नियम और शर्तें बना सकते हैं, जिसमें जो बाहर से खाना लेकर आते हैं मूवी देखने वाले, उनको रोका जा सकता है, उनको मना किया जा सकता है। और इसमें केवल छूट है जो छोटे बच्चे हैं उनके खाने की दी गई है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था और ये जो चैलेंज किया गया था, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया था और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने अलाउ किया था कि जो भी सिनेमा हॉल में मल्टीप्लेक्सेस में जो दर्शक आते हैं वो बाहर से अपना खाना ला सकते हैं। तो इस मामले को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के द्वारा, और CJI की बेंच ने इस पे अपना फैसला सुनाया और उसमें कहा है कि जो मल्टीप्लेक्स होता है, जो सिनेमा हॉल होता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मैनेजमेंट वहाँ पर अपना शर्तें और नियम तय कर सकता है, उसे बाउंड नहीं किया जा सकता किसी और शर्तों के जरिए। तो वहाँ पर अगर मैनेजमेंट चाहता है कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो अपना खाना वगैरह नहीं लेके आए, तो मैनेजमेंट को उन्हें रोकने का अधिकार है। लेकिन इसमें जो और कोई कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और जो पीने का पानी है वो मुफ्त में प्रोवाइड करना चाहिए, और जो छोटे बच्चों के लिए जो जरूरी खाने पीने की चीज़ें होती है वो अलाउ की जानी चाहिए। तो ये फैसला जो है वो ओवरटर्न किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला था, जहां पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने लोगों को अलाउ किया था बाहर के खाने पीने की चीज़ें लाने का, और उसको चीफ जस्टिस की बेंच ने ओवरटर्न कर दिया है और प्रोहिबिट कर दिया है। और मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, सिनेमा हॉल मालिक डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या नियम और शर्तें लागू करनी है। चलिए, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला खाने पीने को लेकर, सिनेमा हॉल में किस तरह की चीज़ें बाहर से नहीं ले जा सकती। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान बेजोन मिश्रा सर और सुजय कांता सर दोनों जुड़ गए हैं। बेजोन सर कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और सुजय कांता वाला सर वरिष्ठ अधिवक्ता। सुजय सर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, आपको किस तरीके से आपको इसको देखते हैं, खासकर कंज्यूमर के नज़र से हम देखना चाहें तो? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत बैलेंस जजमेंट है। और अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल अथॉरिटी हमारे देश में, हमारे जो सिस्टम है, हमारी जुडिशियल सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फाइनल। आपको अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। वंस द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द जजमेंट तो बाइंडिंग है पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि भाई आप देखिए, अल्टीमेटली अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट
आप एक्सेप्ट करते हो कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो डिसाइड कर सकता है ABCD। अब उसको अगर ऊपर अच्छी सीट्स देनी है तो थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा, तो कॉमन सीट्स देनी है तो कम चार्ज करेगा। AC में रेट अलग लगता है, नॉन AC में अलग लगता है। अगर वो खाना देता है, कुछ खाना सर्व करता है, तो वो उसके लिए चार्ज करेगा। तो ये तो एक बिजनेस है उसका। तो वो आपको ये फोर्स नहीं करता है कि आप उसके थिएटर में जाइए। आप उसके थिएटर में विलिंगली गए हो, आपने टिकट खरीदी है और आप उसको पिक्चर को देखना चाहते हो, तो वो कुछ थोपा नहीं जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर इसमें। तो ठीक है, आपको अगर वैसी टाइप की सर्विस चाहिए, वैसे टाइप का टॉप क्लास थिएटर चाहिए, यहाँ पर तो ऐसे थिएटर्स है जहाँ पे सीट डिक्लाइन हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है, आराम से आप पैर ऊपर रख सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, खाना आपको सर्विस होता है अंदर। तो अगर वैसा है तो आप वैसा पैसा भरो। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कितना हमदर्दी दिखाया है कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, ऐसा अगर है तो उनके लिए तो जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, जो बेसिक चीजें होती है वो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही वेल बैलेंस जजमेंट है। और जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की जो बेंच है, उन्होंने ये डिलीवर किया है, तो मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। बिल्कुल सर। बेजोन सर, अब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से अपने नियम कायदे बना सकते हैं, क्या आपको इनका जो तर्क एक ये भी है कि मल्टीप्लेक्स चलाने में काफ़ी खर्चा होता है, क्या आपको उनका ये तर्क जायज़ लगता है कि मल्टीप्लेक्स का खर्चा वो पिक्चर के बजाय खाने पीने की चीज़ों से निकाल रहे हैं? कितना जायज़ तर्क आपको लगता है? अनिल भाई, अब हम लोग के सामने केवल दो ही विकल्प है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई वर्डिक्ट देता है तो हमारे पास दो ही विकल्प होता है। एक तो है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो एक कानून बनाए, जैसे लाइसेंस दिया जाता है सिनीप्लेक्स खोलने के लिए, सिनेमा दिखाने के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देते हैं। तो एक कानून लाना होगा जहां पर एक रेगुलेटर ये सब मामले को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि एक बार यदि कानून बन जाए तब जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। तो ये कानून अब बनाने का जरूरत हो रहा है ताकि उपभोक्ताओं को एक विकल्प मिले, एक चॉइस मिले, लोगों को ये सुविधा मिले जो मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली बता रहा है वो है बहिष्कार का विकल्प। उपभोक्ताओं को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली, तब आप पेट भर खाना खा के आइए और सिनेमा का लुत्फ लीजिए, और यदि आपको खाने का जरूरत है तो आप बाहर में जब जाएंगे तब खाइए, या सिनेमा हॉल जाने के पहले आप खा लीजिए। बिल्कुल। तो आप यदि बहिष्कार करेंगे और वो सामान खरीदेंगे नहीं जो वो लोग बेच रहे हैं सिनेमा हॉल में, ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस ठप हो जाएगा और वो उसका कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। लेकिन वो यदि ये तर्क दे रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, हमको उसको मेंटेन करना पड़ रहा है, इसलिए हमको चार्ज करना पड़ रहा है, इसलिए हमको टिकट का कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास आज के दिन में कोई रेगुलेटर नहीं है जो इसको देख सके कि क्या कॉस्ट है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए, प्रॉफिटेरिंग कर रहा है कि नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस मतलब डायमेंशन को नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटियरिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को देखते हुए हम तो सोचते हैं कि सीसीपीए, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अब पार्लियामेंट के सामने जाकर उनको इस विकल्प को लाना होगा कि एक कानून होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉफिटियर ना करे, प्रॉफिट कमाए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हर व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक सूटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए, वो हम भी कहते हैं बराबर। लेकिन यदि कोई प्रॉफिटियर कर रहा है, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, जो मनमानी मोनोपोली को उत्साह दे रहा है, तो वहां पर सरकार को, लॉ मेकर्स को हस्तक्षेप करनी चाहिए, जो आज के दिन में नहीं है। और हम ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि आज उपभोक्ता मूवीज का लुत्फ ना लें, वो जरूर मूवीज जाएं, वो जरूर मतलब एयर कंडीशनड हॉल में, रिक्लाइनिंग चेयर्स में
बहुत आराम से एंटरटेन करे अपने को, लेकिन उनको यदि खान पान करना है तो वो रेस्टोरेंट में जाकर खान पान करके फिर पिक्चर देखने आए। वो क्यों वहां पर खान पान जब इतना महंगा वो लोग बेच रहे हैं तो उनको बहिष्कार करो आप, अब मत लो वहां से, ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस डाउन हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो मतलब जिस तरह डायरेक्शंस दे रहे हैं, हमको ये लगता है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, आप उस व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कानून आ जाए, एक रेगुलेटर आ जाए, तो वो हस्तक्षेप कर सकेगा। और हम तो ये चाहते हैं इस ऑर्डर को देखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और पार्लियामेंट के सामने ये विनती करना चाहिए कि एक कानून ले आए ताकि ऑल ओवर इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स का सब्जेक्ट है ये एग्जीबिशन ऑफ सिनेमास, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ड्राफ्ट लॉ बनाकर दे ताकि इस ढंग का बात जुडिशरी तक ना पहुंचे और उपभोक्ताओं को एक चॉइस मिले और उपभोक्ताओं को सही कीमत में, सही दर में, सही ढंग से सही क्वालिटी का सामान मिले जो वो चाहते हैं उस समय लेने के लिए। तो हम तो सोचते हैं कि ये अच्छा एक विकल्प निकल कर आया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने इस चर्चा को शुरू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ सोचकर, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, लेकिन लॉ मेकर्स के पास पावर्स हैं कानून लाने का और लेट द लॉ मेकर्स नाउ डिसाइड वो लोग क्या करना चाहेंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, दरअसल जिरह के दौरान कई बार ऐसा होता है कि किसी के तर्क वितर्क ज़्यादा कमजोर और मजबूत हो जाते हैं, फैसला उस आधार पे भी दिया जाता है। लेकिन अगर कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो कंज्यूमर के लिए तो थोड़ा दिक्कतों वाला तो है ही। सर, एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा, इसी से ही आप रिलेट कर पाएंगे। एक साबुन की कंपनी थी, उन्होंने साबुन बनाने की फैक्ट्री शुरू की, लेकिन उनके साबुन चले नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम लाई कि एक साबुन के साथ एक टीवी फ्री। अगले दिन ग्राहकों की भीड़ लग गई और जब ग्राहक ने खरीदा तो उस साबुन की कीमत बिल आया तो उन्होंने कहा कि इसका बिल आया 15,000। तो ग्राहक ने पूछा, अरे 15,000 क्यों आया, साबुन केवल साबुन नहीं खरीदा था, उसके साथ तो टीवी फ्री है। तो कंपनी का कहना था कि टीवी तो फ्री है लेकिन साबुन की कीमत 15,000 है। कुछ ऐसी ही कहानी इनके साथ नज़र आ रही है कि मल्टीप्लेक्स वाले पिक्चर के दाम तो काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन जब वहाँ आदमी जाता है तो खाने के दाम इतने महंगे जाते हैं। कुछ ऐसे ही रिलेट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सर, एक चीज़ और इससे समझना चाहेंगे कि क्या जब पिक्चर हॉल में जो पिक्चरों के प्राइसिंग को लेकर इनको बढ़ा देने चाहिए, अगर इनको लगता है कि इनके खर्चे ज़्यादा हैं, खाने के दामों को उसी दाम पे रहना चाहिए जो उनके जेन्युइन प्राइस हैं, क्या आपको लगता है? किसको पूछे हैं? बेजान सर, आपसे ही समझ रहा था ये। थैंक यू। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि प्राइसिंग उनके ऊपर है, निर्धारित है, मार्केट ड्रिवन है, कोई रेगुलेटर नहीं है आज के दिन में। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यदि एक रेगुलेटर आ जाए, एक कानून आ जाए, तो सही ढंग से उनको अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिल सकता है और उनके ऊपर एक पारदर्शिता आएगा, एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, लोगों को पता लगेगा कि किस ढंग से कीमत तय हो रहा है। आज के दिन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी ले सकता है टिकट के प्राइस, और ये मनमानी मार्केट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह पे जब आप कमर्शियल बिजनेस करते हैं, हर जगह पे कमर्शियल बिजनेस पे एक रेगुलेटर होना अनिवार्य होता है, कानून होना अनिवार्य होता है, और जिसके लिए हम लोग बराबर हम 40 साल से इसी बात को लेकर हम काम कर रहे हैं कि जहां पर रेगुलेटर नहीं है वहां रेगुलेटर होनी चाहिए। क्यों? ये नहीं बोल रहे कि बिजनेस बंद करने के लिए, नहीं, रेगुलेटर इसलिए होनी चाहिए ताकि उसको सही रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मिले, और वो सही रिटर्न तय केवल एक न्यूट्रल बॉडी, एक निष्पक्ष एंटिटी कर सकता है। तो हम लोग निष्पक्ष एंटिटी का ऑलवेज मांग रखते हैं ताकि इस ढंग का डिस्प्यूट ना हो, और जब डिस्प्यूट होता है उपभोक्ताओं की तरफ से कोई दलील नहीं जाता है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि हम लोग के पास साधन नहीं है, उपभोक्ताओं के पास। सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को जाना चाहिए, बिल्कुल, जो लोग नहीं जाते। और हर टाइम हम देखते हैं कानून में होते हुए भी, जैसे हम लोग का रेगुलेटर अभी आया है 2019 में, वो
अभी भी कोई भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। बिल्कुल। सर आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तब तक मैं सुजय सर से एक सवाल कर लेता हूँ। सुजय सर, पब्लिक डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि नवजात बच्चों का खाना और उनका ले जा सकते हैं। अब खाने का पैमाना कैसे तय किया जाए बच्चों का? कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, अलग अलग से लॉजिक देते हैं, वो पूरा भरा पूरा खाना ले जाके अगर ये बोल दे कि भाई ये बच्चों को खाना है, तो ऐसे में बहस की उम्मीदें की काफ़ी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर खुद सिनेमा मालिकों को, कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों से निपटा जाए। देखिए, सिनेमा मालिक जो है वो डिसाइड कर सकता है कितना खाना अलाउड है। अभी अगर आप पूरा टिफिन भर के बोलेंगे कि ये मेरा छोटा बच्चा जो मेरे हाथ में है उसके लिए मैं खाना, पूरा थिएटर में पिक्चर देखने आया कि उसको खाना खिलाने को आया है, तो ये कोई एब्सर्ड ऐसा अलाउड नहीं होगा ना। आदमी को भी सिविक सेंस होना चाहिए कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं तो दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उधर दूसरे भी पिक्चर देखने आए हैं, थोड़ी कोई डिस्टर्ब होने आए कि आपका बच्चा खाते रहेगा पूरा थिएटर में। दैट्स नॉट द इंटेंशन। और दूसरी बात हमको हमारी खुद की सद्बुद्धि और अक्ल चलानी चाहिए। देखिए, ये कुछ थिएटर, सपोज मैं थिएटर मालिक हूँ, मैं आपको फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। आपने सिलेक्ट किया है मेरा थिएटर, आपको आना है मेरे थिएटर में, आपको बढ़िया सा कारपेट चाहिए, आपको बढ़िया सा एसी चाहिए, आपको खुशबू वाली हवा चाहिए, आपको एम्बियंस अच्छा चाहिए, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, अच्छे टॉयलेट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने अगर खाना आपको बेचा, अलग अलग वेराइटीज बेची, तो नेचुरली मैं उस पर प्रॉफिट कमाऊंगा। कल आप बोलेंगे ताज और ओबेरॉय में जाके जो डोसा खाता है वो उडुपी वाला ही रेट लगाओ, थोड़ी ऐसा चलेगा। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट बिजनेसेस है, आप कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हो उसका प्राइसिंग? दे आर नॉट फोर्सिंग यू टू कम टू देयर होटल। वो कंज्यूमर को ये नहीं कहते कि आप मेरे होटल में आके खाइए, आपने सिलेक्ट किया मेरे पास आने को। कल तो मेरा क्लाइंट मेरे पास आके बोलेगा आप 5 रुपया लीजिए मेरा केस का, बिकॉज मेरा रेगुलेटर डिसाइड करेगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी फीस डिसाइड करूंगा, कोई डॉक्टर अपना फीस डिसाइड करेगा, मेरे हुनर और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। और अगर कोई थिएटर अपनी अच्छी सर्विस देता है, नहीं तो आप रुकिए, 3 महीने के बाद नेटफ्लिक्स पे घर पे देख लीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है थिएटर में नहीं जाने का। तो अगर नॉन एसी हॉल है, एसी हॉल है, वैसी टाइप की फैसिलिटीज है, जैसे बिजोंदा अभी बता रहे थे कि रिक्लाइनिंग सीट्स है। हमारे मुंबई में आप देखिए ऐसे ऐसे एक से एक थिएटर बने हैं, फर्स्ट क्लास टिप टॉप, एकदम ऐसा लगेगा आपको आपका कोई 5 स्टार होटल में आए हो। तो अगर आपको वैसे टाइप का थिएटर में जाना है, फैमिली को कोई अच्छा दिन है आपके फैमिली में, आप बोलते हो चलो फैमिली को आज मैं अच्छा खर्चा करूंगा, सबको ले जाऊंगा बढ़िया सा थिएटर में, तो क्या गलत है अगर वो थिएटर वाला उस हिसाब से चार्ज करता है? भाई उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने वाला है तो प्रॉफिट तो कमाएगा ही ना। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू मेक प्रॉफिट लेजिटिमेटली। उसमें अगर रेगुलेटर आके डिसाइड करेगा ये मत करो, वो मत करो, इतना चार्ज करो उतना, तो उसकी सर्विस में डेफिशिएंसी आ जाएगी। फिर आप कहेंगे मैंने आपको 700 रुपया दिया टिकट का और आपने मेरे को जो सामने उसका रिटर्न नहीं मिला है मुझे, आप मेरे पे केस फाइल करेंगे। कल आप एयरलाइन में जाएंगे, लो कॉस्ट एयरलाइन में, तो लो कॉस्ट एयरलाइन में आपने सिलेक्ट किया ना जाने के लिए, तो लो कॉस्ट एयरलाइन में आपको मुश्किल से 1 गिलास पानी मिलेगा पूरा फ्लाइट में, लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को सैंडविच भी खाना है, मेरे को कॉफी भी चाहिए, इसमें मेरे को सब कुछ चाहिए, और अगर मैं ये लूंगा और अगर मैं खरीदूंगा तो इसका रेट भी इतना ही होगा। ऐसा थोड़ी चलेगा। हम जब इंडिगो में जाते हैं, हमको अगर कॉफी चाहिए तो हमको उसका पेमेंट करना पड़ता है। वो कॉफी का मेरा चॉइस है, कॉफी पीना नहीं पीना उसका चॉइस है, जो प्राइस रखना नहीं रखना। तो इट्स अ फ्री इकोनॉमी इन दैट सेंस। ही इज डूइंग अ लेजिटिमेट बिजनेस, दैट्स अ राइट टू डू, फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस इन अ पीसफुल मैनर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा ने बोला है वो एकदम प्रैक्टिकल लॉजिकल बात बोली है कि आप कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं तय कर सकते। इट डिपेंड्स कौन सा लोकेशन है। आपका थिएटर बेस्ट लोकेशन है बॉम्बे में, तो नेचुरली उस हिसाब से यू कैन चार्ज। और एकदम कोई घटिया लोकेशन में आपका थिएटर है जिसमें पूरे कॉकरोच और खटमल घूम रहे हैं, तो नेचुरली 5 रुपए की टिकट होगी। वैसे भी थिएटर है बॉम्बे में, तो हाउ कैन यू कंपेयर बोथ? तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आप कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं लगा सकते। और बच्चों के लिए जो उन्होंने बोला है वो कि आपकी सद्बुद्धि वापर के आप दूसरे लोग को डिस्टर्ब नहीं करें। कोई सस्पेंस पिक्चर में आपका बच्चा वहां वहां करके जोर से रो रहा है, तो यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी एल्स, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू कॉज डिस्टर्बेंस। तो मेरे ख्याल से आपको यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन ऑल्सो, कि आप कोई थिएटर में जा रहे हो,
अच्छा पिक्चर देखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय योरसेल्फ, तो नेचुरली यू विल गो टू, आपकी मीन्स जो है, आपकी जो कमाई है, आपके जेब में जितना पैसा है उस हिसाब से जाएंगे। आपने ऑनलाइन में उस हिसाब से डिसाइड किया, आपके पास 50 चॉइस थे और आपने डिसाइड किया कौन सा थिएटर आपने चूज किया है, तो उसमें आप यूनिफॉर्म कैसे लगा सकते हो कि रीगल थिएटर या इरोस थिएटर या जो जियो सिनेमा है या आइनॉक्स है उसकी रेट सबकी, और एडवर्ड थिएटर और जो छोटे थिएटर है उसकी भी रेट सेम लगेगी नॉन एसी वाली? ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो दर्शक क्या कहते हैं और जो सिनेमा हॉल प्रेमी है वो क्या कहते हैं, जरा ये सुन लेते हैं। जो थिएटर्स के अंदर चीज़ें मिल रही हैं कम से कम वो हमको बाहर से ले आकर मतलब लेके मैं अंदर आऊँ और खा सकूँ। और जिनको ठीक है, जिनको वो प्राइस में बैठती है पैरिटी, वो अपना थिएटर्स के अंदर से भी ले सकते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था। तो मैं तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये तो थिएटर्स के फेवर का है, इसमें कंज्यूमर्स को कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चों का खाना अंदर अलाउड कर सकते हैं, तो ऐसा छोटा मोटा जो खाना वगैरह रहता है जैसे कि चिप्स वगैरह रहेंगे वो भी अलाउड करना ही चाहिए। बाहर के तरीके से अंदर तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है और हम लोग तो वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट्स, हम लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए तो, क्योंकि अंदर तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो अलाउड करना ही चाहिए, सिर्फ पानी से तो इंसान जी नहीं सकता ना। प्राइसिंग तो हाई है, वैसे भी बाहर जो 20 रुपये मिल रहा है यहाँ पे 80, 90, 160, 170 रुपये मिल रहा है। गरीब आदमी करेगा क्या इसमें? जो अंदर अलाउड है फिर वो बाहर के रेट के अनुसार लगाओ ना। आप जो रेट लगा रहे हो उसको तो 10%, 20 गुना ज़्यादा लगा रहे हो आप, मल्टीपल रेट। मैं अभी आया मूवी देखने के लिए, अभी 300 का टिकट है, पर मूवी देखने के लिए पॉपकॉर्न वगैरह 200 का है, पानी बोतल 80 का है, तो मैं अगले बार नहीं आएगा। बेजन सर, तो आपने सुना मनोज देसाई सर को और पब्लिक की आवाज़ भी आपने सुनी, और मनोज सर का कहना है कि जिसके पास पैसा है, जिसको जो क्षमता है वो पिक्चर देखने जा सकता है। क्या उनका तर्क आपको जायज़ नज़र आता है, या जो जिसके पास पैसा है वही खा सकता है? अनिल भाई, हमको बहुत ही अच्छा लगा जो लास्ट आपका जो दर्शक जो बोला कि हम तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ऐसा यदि लोग करने लग गए, हम आपको आश्वासन देते हैं इनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि कैसे वो चलाएंगे अपने धंधे को। यूसी मेरा ये कहना है, यदि हमारे पैनल मेंबर जो कह रहे हैं कि रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, तब कहीं पर ही रेगुलेटर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में क्यों है, टेलीकॉम में क्यों है, हमारे मेडिसिन पे क्यों है? यूसी रेगुलेटर होना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक निष्पक्ष रूप से एक एंटिटी देखेंगे कि आप प्रॉफिटियर नहीं कर रहे हो। हम कभी नहीं बोले हैं, ना कभी बोलेंगे कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका सूटेबल रिटर्न आपको मिलना अनिवार्य है, और कंज्यूमर मुस्कुराते हुए वो प्राइस देते भी हैं। जैसे आप एमआरपी लिखते हो प्रोडक्ट्स में, क्यों एमआरपी लिखते हो? ताकि लोगों को पता लगे कि इससे ज्यादा वो नहीं ले सकता है, वो उसके कम में बेच सकता है, डिस्काउंट में। तो हम लोग यही चाहते हैं हमारे देश में एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिस हो, जहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को हम लोग अलाउ ना करें, और जहां पर लोगों को महसूस होता है कि ये अनफेयर है, तो लॉ मेकर्स को सोचना होगा कि किस ढंग का कानून लाना चाहिए। जैसे वो बिजली में ले आए हैं, टेलीकॉम में ले आए हैं, एयरलाइंस में भी है रेगुलेटर, सारे जगह पे रेगुलेटर्स हैं। तो उस ढंग का रेगुलेटर लाना अनिवार्य हो जाएगा, जहां पर वो देखेंगे कि मनमानी प्रॉफिट कमा रहे हैं कोई। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिनेमा हॉल वाले मनमानी प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे उनके प्राइवेट बिजनेस पे। लेट लॉ मेकर्स डिसाइड, वो नहीं बोले हैं, बट उसका इंप्लीकेशन है कि लॉ मेकर्स यदि सोचते हैं वो प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, तो लॉ बनाए उसको रेगुलेट करने के लिए, बिल्कुल, और कंज्यूमर इसका बहिष्कार करे। बिल्कुल, यही बार बार हम बताना चाह रहे हैं। सुजय सर, एक
बड़ी चीज़ ये भी है कि जैसे आपने सुना जो कंज्यूमर्स को भी की वो बाइट भी आपने सुनी कि नाराज़ है खाने के दाम को लेके। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो समोसा आप 10 रुपये का समोसा 50 रुपये में बेच रहे हैं उसको आधे किया जाए? ऐसे में खाने वाले भी खुश और बेचने वाले भी खुश। ऐसे में जो कई लोग होते हैं कि जिनके पास थोड़े पैसे नहीं है वो नहीं खा पाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो और ज़्यादा खा सकते हैं। तो तालमेल का अभाव यहाँ पर प्राइस में लेकर करना चाहिए की जरूरत है, आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, क्यों? आप कैसे थोक सकते हो? और वो 2-2.25 घंटे की पिक्चर में ही आपको पूरा खाना खाना है आपका। आप बाद में खाइए, पहले खाइए। या तो आपको अगर अफोर्ड होता है तो आप थिएटर में खाइए, आपका चॉइस है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपने ये सीट खरीदा है तो आपको पॉपकॉर्न खाना ही पड़ेगा। आपका चॉइस है, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, डाइट कोक पी रहे हो, आपने सिलेक्ट किया है वो थिएटर, तो आपको पता है कि वो थिएटर अच्छा है, वो टिकट महंगी है, तो नेचुरली खाना अंदर महंगा होगा। लेकिन आपको वही 2 घंटे में सब कुछ खाना है, वो भी सब्सिडाइज होके खाना है, आपको हर चीज चाहिए। मतलब थिएटर वाला करे क्या फिर उसको? दैट इज कंप्लीटली एब्सर्ड सिचुएशन। क्योंकि आप सोचिए एक बात, सपोज आप अभी एवाटार पिक्चर आया है, आप कोई अच्छा आइनॉक्स या जियो सिनेमा में गए, आपको मालूम है कि उसकी टिकट 700-800 रुपए की है। अगर आप जाते हो तो नेचुरली आपके बच्चे बोलने वाले हैं पापा पापा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, तो नेचुरली आपको पॉपकॉर्न खरीदना पड़ेगा, डाइट कोक खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान खा जाएंगे वो लोग। तो आपको मालूम है कि अगर मैं सबको इधर लेके गया तो मेरा 2-5 हजार का तो गया खर्चा। तो आप सोच के ही जाते ना उसमें अगर आप कहोगे उसके थिएटर ओनर को कि नहीं नहीं, वो जो पॉपकॉर्न मैं खरीदने वाला हूँ या डाइट कोक मैं खरीदने वाला हूँ, उसका भाव 100 रुपया नहीं होना चाहिए, उसका भाव 30 रुपया होना चाहिए, क्योंकि मैं आया हूँ आपके थिएटर पे, मैंने आपके ऊपर मेहरबानी की आपकी टिकट खरीद के। ऐसा कानून नहीं चलेगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस चला रहा है। कल तो आप ताज ओबेरॉय सब जगह हेयर कट करने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई 150 रुपया नहीं, तेरे को तो 10 रुपए लेना है। ऐसा थोड़ी चलेगा। बिल्कुल सुजय सर, टाइम हम पे कम है, लेकिन आपको एक बात के साथ थोड़ा खत्म करना चाहूंगा, शायद आपको नागवार गुजरे। उत्तराखंड केदारनाथ की आपदा आई थी और उस आपदा के दौरान कई लोग फंस गए थे और फूड सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई थी। उस दौरान क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ इसलिए ज़्यादा मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है अपनी सच्चाई बताने में, वहाँ के लोगों ने 50 रुपये किलो का दूध 250-250 रुपये में किलो में बेचा। कोई उनको रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो उनके दिल का सौदा था, दिल का मामला था, उनको अपने दिल से कम करने चाहिए थे, इसलिए बढ़ता। बार बार कानून लाने की जरूरत थोड़ी है कि बार बार आप आपदा आई तो आप फिर से इसके लिए कानून लाओ। लोगों ने गैर फायदा उठाया और ब्लैक मार्केटिंग हाँ, तो इस तरह के फायदे हर जगह उठाए जाते हैं और सिचुएशन अलग थी। और इस मामले में भी हम यही चाहते हैं कि जो मल्टीप्लेक्स मालिक हैं वो भी इस तरह से तैयारी करें कि खाने, जो पिक्चर के बहाने खाने को न बेचें, बल्कि पिक्चर के बहाने पिक्चर को बेचें, खाना आप अपनी मर्जी से खा सके। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इतनी अहम राय देने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।